तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे राजकुमारी एकावली का चरित्र, एकावली का काल केतु के द्वारा हरण, एक वीर के द्वारा काल केतु का वध और एकावली एक वीर का विवाह। यशोवती ने कहा, एक समय की बात है, सुंदरी एकावली प्रातःकाल अपनी सखियों के साथ महल से निकल पड़ी। उसके ऊपर चबर ढुलाए जा रहे थे, रक्षकों की पूर्ण व्यवस्था थी। राजेंद्र उस सुंदरी राजकुमारी के साथ चलने वाले रक्षक पूरे सावधान थे। उनकी भुजाएं आयुधों से सुशोभित थीं। मैं भी साथ थी। सुंदर कमल देखकर मनोरंजन के लिए राजकुमारी का यहाँ आना हुआ था। साथ बहुत सी सखियाँ भी थीं। जब मैं और एकावली खेलने में व्यस्त थी, उसी समय अकस्मात एक प्रचंड दानव वहाँ आ पहुँचा। उसका नाम कालकेतु था। बहुत से राक्षस उसके साथ थे। सहचरी राक्षसों की भुजाएं परिघ, तलवार, गदा, धनुष, बाण और तोमरों से सुसज्जित थीं। राजकुमारी एकावली का रूप बड़ा मनोहर है। दुष्ट कालकेतु की आंखें उस पर गड़ गईं। राजन, उस समय मैंने एकावली से कहा, कमल लोचने, देखो यह कोई दानव आ गया। अतः हम लोग रक्षकों के बीच भाग चले। राजन यों विचार करके सखी एकावली और मैं भयभीत होकर तुरंत भगी और जहाँ अस्त्र शस्त्र लिए सैनिक खड़े थे उनके बीच चली आई। कालकेतु ने हाथ में विशाल गदा उठाई और वह दौड़कर पास आ गया। उस दानव के प्रभाव से रक्षक दूर हट गए। फिर तो कमल नयनी एकावली उसके हाथ लग गई। उस समय राजकुमार के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया। उसका शरीर कांप गया और वह ऐसे रोने लगी। मैंने उस दानव कालकेतु से कहा, तुम इस राजकुमारी को छोड़ दो, मैं साथ चलने को तैयार हूँ, मुझे स्वीकार करो। परंतु मेरी बातें अनसुनी करके एकावली को लेकर वह दई चल दिया। रक्षकों ने ठहरो ठहरो कहकर जब महाबली कालकेतु को रोका, तब भयंकर लड़ाई छिड़ गई। उस दैत्य के साथ बहुत से भयंकर राक्षस हाथ में शस्त्र लिए प्रस्तुत थे। अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए बड़ी तत्परता के साथ वे युद्ध भूमि में उतर आए। यों उन हमारे रक्षकों के साथ कालकेतु का युद्ध होने लगा। उस महाबली दैत्य ने सभी रक्षकों को मार डाला। राजकुमारी उसके अधिकार में आ गई। तदनंतर दानवी सेना के साथ वह राक्षस राजकुमारी को लेकर अपने नगर को जाने लगा। कालकेतु के अधिकार में पड़ी हुई वह राजकुमारी रो रही थी। उसे देखकर मैं भी साथ लग गई। कालकेतु उसे जहाँ ले जाता था मैं भी चली जाती थी। मेरा अभिप्राय, जैसे भी हो, रोती हुई सखी मुझे देखकर धैर्य धारण कर सके। हुआ भी ऐसा ही। जब सखी एकावली ने मुझे अपने साथ देखा, तब उसके हृदय में कुछ शांति आ गई। अब मैं राजकुमारी के पास चली गई, उससे बार बार बातें करने लगी। राजेंद्र, मेरी सखी एकावली दुख से अत्यंत घबरा गई थी। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था। मेरे पास जाने पर कंठ से चिपट कर बड़े दुख के साथ वह विलाप करने लगी। उधर कालकेतु ने प्रीति प्रदर्शित करते हुए मुझसे कहा, चंचल नेत्र वाली तुम्हारी सखी एकावली डर गई है। तुम उसे आश्वासन देकर मेरा संदेश कहो कि प्रिय, मेरा नगर स्वर्ग के समान सुखदायी है। अब तुम उसके समीप आ गई हो, मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ। फिर तुम इतनी करुणा के साथ क्यों विलाप कर रही हो? सुलोचने, स्वस्थ हो जाओ। इस प्रकार कहकर दुरात्मा कालकेतु मुझे भी, जो एकावली के पास खड़ी थी, उत्तम रथ पर बैठाकर बड़ी उतावली के साथ अपनी मनोहर नगरी में चला गया। बड़ी भारी सेना उसके पास थी। उस दैत्य का मुख ऐसा प्रसन्न था मानो खिला हुआ कमल हो। वहाँ पहुँचने पर उस दानव ने मुझको और एकावली को एक भवन में ठहराया। उस भवन की रक्षा के लिए उसके द्वारा बहुसंख्यक राक्षस नियुक्त हो गए। राजन, अब दूसरे दिन की बात है। कालकेतु ने मुझसे कहा कि तुम्हारी सखी एकावली विनय से घबरा गई है।
यह बालिका निरंतर चिंता में डूबी रहती है, तुम इसे समझा दो। सुंदर कमल वाली कांते, तुम मेरी पत्नी बनकर इच्छानुसार सुख भोगो। चंद्रवदने, अब इस राज्य पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। मैं सदा के लिए तुम्हारा सेवक बन गया। वह दानव बार बार यही वाक्य कह रहा था। उसे सुनकर मैंने खरा जवाब दे दिया। मैंने कहा, राजन, ऐसी अप्रिय बात मेरे मुख से नहीं निकल सकती। तुम स्वयं ही इससे कहो। मेरे कथन के पश्चात उस दुरात्मा ने मेरी प्यारी सखी एकावली से विनयपूर्वक कहा, कृषोदरी, तुमने मुझ पर मंत्र प्रयोग कर रखा है। कांते, उस मंत्र से अत्यंत आहत मेरा हृदय अब तुम्हारे अधीन है। अतः अब मैं तुम्हारे वशीभूत हो चुका हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। कल्याणी, तुम मुझे पति बनाकर इसे सफल करो। एकावली ने कहा, राजकुमार है बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं। उन्हीं के साथ मेरा विवाह करने के लिए पिताजी ने निश्चय कर लिया है। मैं अपने मन में उन्हें वर्ण भी कर चुकी हूँ। फिर कन्या के लिए जिस सनातन धर्म का पालन करना अनिवार्य है, उसका परित्याग करके अब मैं कैसे दूसरों को पति बनाऊं? हमारा यह शास्त्रीय सिद्धांत तुमसे भी छिपा नहीं है कि पिता कन्या को जिसे सौंपना चाहे उसी को कन्या अपना पति बनाए। कन्या सदा के लिए परतंत्र है, अपनी इच्छा से वह कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती। राजन, एकावली के इस प्रकार कहने पर भी दुरात्मा कालकेतु अपने निश्चय से नहीं डिगा, कारण वह राजकुमारी आसक्त हो चुका था। अतः विशाल नेत्र वाली एकावली और उसके पास रहने वाली मैं दोनों उस पापी के हाथ से मुक्त नहीं हो सकी। आगे वेदव्यासी भगवान कथा बढ़ाते हुए कहते हैं, कालकेतु की कथा अत्यंत रोचक कथा है और इस कथा को श्रवण करने से काफ़ी ज्ञान प्राप्त होता है, तो आप लोग श्रवण कीजिएगा। कालकेतु का नगर पाताल की एक कंदरा में है। वहाँ अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ दृष्टिगोचर होती हैं। वहीं कालकेतु का किला है, चारों तरफ खाइयाँ बनी हैं, अनेकों पहरेदार पहरा दे रहे हैं। वहीं मेरी प्राण प्यारी सखी एकावली अत्यंत कष्ट के साथ समय व्यतीत कर रही है। उसी के विरह से असीम दुख में पड़ी हुई मैं यहाँ इस प्रकार बिलख रही हूँ। एक वीर ने कहा, वरानने, मुझे महान आश्चर्य तो यह हो रहा है कि उस दुराचारी कालकेतु के नगर से तुम यहाँ कैसे आ सकी। मैं इसका रहस्य तुमसे सुनना चाहता हूँ। राजकुमारी का कथन है कि मेरे पिता ने है के साथ कन्यादान करने की बात निश्चित कर ली है। तुम्हारी यह उक्ति भी मुझसे महान संदेहास्पद प्रतीत हो रही है। मेरा ही नाम राजा है, इस नाम के दूसरे कोई नरेश नहीं है। तुम्हारी सुंदर आंखों वाली सखी मेरे लिए ही तो नहीं कह रही है। शुभ्रू भामिनी, तुम मेरे इस संदेह को दूर करो। तदनंतर मैं उस अधम राक्षस को मारकर एकावली को अवश्य ले आऊँगा। सुब्रते, तुम यदि कालकेतु का स्थान जानती हो तो उसे मुझे दिखा दो। एकावली के पिता राजा रैभ्य को तुमने यह समाचार जनाया है या नहीं? राजकुमारी बड़ा ही कष्ट सह रही है। जिसकी ऐसी प्यारी कन्या का अपहरण हो जाए और वह जान न सके, यह कितने आश्चर्य तथा दुख की बात है। अथवा राजा रैभ्य आदि यदि जानते हैं तो फिर उन्होंने राजकुमारी को छुड़ाने के लिए यत्न क्यों नहीं किया? कन्या कारागार में कष्ट भोग रही है, यह जानकर राजा कैसे स्थिर बैठे हैं? वे शक्तिहीन तो नहीं हो गए हैं? सुब्रते, तुम शीघ्र इसका कारण बताने की कृपा करो। अब मेरे हृदय में यह अभिलाषा जाग उठी है कि मैं उस सुंदरी को अत्यंत संकट से छुड़ाकर कब सुखी देखूं। मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, कालकेतु की अत्यंत दुर्गम नगरी में जाने का क्या उपाय है? यह पहले बताओ, तुम उस असीम कष्ट को पार करके यहाँ कैसे आ गई?
यशोवती बोली, राजन मैं बचपन से ही भगवती जगदम्बा के बीज मंत्र का ध्यानपूर्वक जप करना चाहती हूँ। एक सिद्ध विप्र की कृपा से मुझे यह मंत्र प्राप्त हुआ था। राजन मैं जब कालकेतु के बंदी गृह में थी तब वहाँ मैंने इस बीज मंत्र का चिंतन आरंभ कर दिया। यूँ तो प्रचंड पराक्रम वाली देवी चंडिका का आराधन में निरंतर करती ही रहती हूँ। उपासना करने पर भगवती बंधन से मुक्त कर देंगी, यह निश्चित है। भक्तों पर कृपा करने वाली के शक्ति देवी सब कुछ कर देने में संपूर्ण समर्थ है। जो अपनी सामर्थ्य से जगत का सृजन और पालन करती हैं तथा कल्प के अंत में संसार का संहार भी जिन पर ही निर्भर है, वे भगवती निराकार और निराश्रय हैं। वे सर्वरूपमयी एवं सर्वव्यापक भी हैं। मैं ऐसा मन में सोचकर जो विश्व की अधिष्ठात्री हैं, जिनका कल्याणमय सौम्य विग्रह है, जो लाल रंग के वस्त्र धारण किए रहती हैं तथा जिनकी आँखों में से लालिमा झलकती रहती है, उन भगवती जगदम्बा का ध्यान करने लगी। मनी मन भगवती के उक्त रूप का स्मरण करके मैं भी बीज मंत्र का जप करने लगी। समाधि लगाकर देवी की उपासना में 1 महीने तक बैठी रही। फिर तो मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवती चंडिका ने स्वप्न में मुझे दर्शन दिए। उन्होंने अमृतमयी वाणी में मुझसे कहा, क्यों सोई हो, उठो और अभी गंगा के तट पर चली जाओ। प्रधान नरेश है वहीं पधारने वाले हैं। उन महाभाव नरेश का नाम एकवीर है। संपूर्ण शत्रुओं को कुचल देने की शक्ति रखने वाले वे नरेश बड़े अच्छे विद्वान हैं। मुनिवर दत्तात्रेय ने मेरे बीज मंत्र का उन्हें भली भांति अभ्यास करा दिया है। अतः अपार भक्ति के साथ राजा एकवीर मेरी उपासना में निरंतर लगे रहते हैं। उनके मन से मैं कभी अलग नहीं होती। वे सदा मेरी पूजा में संलग्न रहते हैं। संपूर्ण भूतों में एकमात्र मुझे ही देखना उनकी निश्चित धारणा है। मेरी उपासना के सिवा वे और कुछ जानते ही नहीं। उन्हीं महामती भूपाल के द्वारा तुम्हारा संकट दूर होगा। भगवती लक्ष्मी उनकी माता है। घूमते हुए गंगा के तट पर आकर वे तुम्हारी रक्षक बन जाएंगी। उन राजा एकवीर के हाथों कालकेतु मृत्यु का ग्रास बन जाएगा और माननी एकावली बंधन से मुक्त हो जाएंगी। तत्पश्चात संपूर्ण शास्त्र के पारगामी उन्हीं सुंदर राजकुमार के साथ एकावली के विवाह की व्यवस्था तुम करवा देना। इस प्रकार स्वप्न में मुझसे कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और मेरी भी नींद तुरंत टूट गई। तदनंतर स्वप्न की सारी घटना तथा देवी के आराधन की बातें मैंने राजकुमारी एकावली को कह सुनाई। सुनकर उस कमल नयनी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। अत्यंत संतुष्ट होकर पवित्र मुस्कान वाली उस सखी ने मुझसे कहा, प्रिय तुम शीघ्र वहाँ पहुँचकर मेरा कार्य सिद्ध करने में तत्पर हो जाओ। भगवती की वाणी अमोघ है। उनकी कृपा से हम दोनों अवश्य बंधन से मुक्त हो जाएंगे। राजन, सखी एकावली के यों प्रेम पूर्वक आदेश देने पर मैंने निश्चय कर लिया कि अब उस स्थान से चल देना ही श्रेयस्कर है। राजकुमार, फिर मैं तो उसी क्षण चढ़ पड़ी। मुझे किसी ने रोका टोका नहीं। परम आराध्या भगवती की कृपा से मार्ग की जानकारी तथा शीघ्र चलने की शक्ति भी मुझे तुरंत प्राप्त हो गई थी। यही सब दुख मेरे दुख के कारण हैं जो मैं बता चुकी। वीर, जैसे मैंने अपना परिचय दे दिया वैसे ही अब तुम भी बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे पिता का क्या नाम है। व्यास जी कहते हैं, राजन, प्रतापी नरेश एकवीर भगवती लक्ष्मी के सुपुत्र हैं। यशोवती की बात सुनकर उनका कमल जैसा मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे उससे कहने लगे। राजा एकवीर ने कहा, रंभोरु, तुमने विशद रूप से जो मेरा वृतांत पूछा है वह सुनो। मैं ही है हूँ, मेरा नाम एकवीर है। लक्ष्मी जी मेरी माता है। तुमने सर्वप्रथम अपनी सखी एकावली के संपूर्ण जगत के रूप को तिरस्कृत करने वाले रूप का वर्णन किया है। इससे मेरा मन बेहल हो उठा है
तदनंतर तुमने जो यह कहा कि काल केतु दैत्य के सामने, एकावली ने कहा कि मैं हयाय को वर्ण कर चुकी हूँ, उनके सिवा दूसरे किसी को मैं स्वीकार नहीं कर सकती, यह बिल्कुल निश्चित है। तनवंगी राजकुमारी के इस कथन से तो मैं अब उसका दासी बन गया। सुखे शांते, बताओ इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए। सुलोचने, दुरात्मा कालकेतु के स्थान से मैं बिल्कुल अपरिचित हूँ। विशालाक्षी, मैं तुमसे उपाय जानना चाहता हूँ। मुझे वहाँ पहुँचने में तुम पूर्ण समर्थ